हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हालचाल। तो आज है तारीख 25 दिसंबर और बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस की लग लग बधाइयाँ। और आज गीता जयंती भी है तो गीता जयंती की भी लग लग बधाइयाँ। आज का जो व्लॉग है उसका जो टाइटल है, क्या सपने देखना बुरा है या गलत बात है, जो भी है, ये जो टाइटल है ये बहुत ज़्यादा हैवी है आज के व्लॉग के लिए। और जो मैं बातें आप लोगों से करना चाहूँगा आप उन पर थोड़ा गौर फरमाइएगा, थोड़ा हमें नहीं मतलब थोड़ा मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो व्लॉग है ये बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है इस चैनल के लिए। तो थोड़ा देखना, आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आप इस व्लॉग को देख के थोड़ा समझ पाओगे मेरी कहानी, और अगर आप नए कोई व्यूअर हो तो आई एम नॉट श्योर, आप ये कहानी आगे देख सकते हो। अभी सच बताऊं तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहानी कहाँ से शुरू करूं, कहाँ पे ख़त्म करूं, क्या बताऊं, मतलब किस तरह बताऊं। तो बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे हैं व्लॉग के टाइटल को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि क्या सपने देखना गलत है, तो उस पर मैं बातचीत करने वाला हूं। और वो जो कहानी जो होगी वो मेरी ही कहानी है। एक्चुअली ऐसा कि मैंने यूट्यूब शुरू किया था मार्च 2018 में। मैंने अपना पहला व्लॉग डाला था 1 मार्च 2018 को, और उस टाइम मैंने एडमिशन लिया हुआ था बी फार्मेसी में। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि पहले मैं बी फार्मेसी में था, और ये था जो है इसी की सारी कहानी है। मैं पहले बी फार्मेसी करता था, और फार्मेसी में आपको अगर नहीं पता हो तो ऐसा है कि भैया मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ कहानी में। ऐसा था कि जब मैं 10th क्लास में था तब मेरे आए थे 8.6 GPA, और तब पैशन जो एक चीज़ होती है ना, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे क्या होता है पैशन और क्या इंटरेस्ट होता है। तो बस ये था कि 8.6 GPA आई है, अच्छे आए हैं तो चलो साइंस ले लेते हैं। 11th में मैंने साइंस ली, 12th में जब साइंस ऑफ कोर्स थी, और उसके बाद फिर मैंने 1 साल का ड्रॉप किया था एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह के लिए, और उसके बाद फिर मैंने ले लिया था बी फार्मेसी में एडमिशन। तो ये है कि पैशन का कभी ख्याल नहीं आया। लेकिन जब मैं बी फार्मेसी में आ गया था तो उसके बाद मेरा एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ था, और वो सेमेस्टर ख़त्म जब हुआ तो हमारी कुछ बीच में छुट्टियां पड़ी थी। और जब वो छुट्टियां पड़ी थी तब उन छुट्टियों में मैंने देखा था कि भैया मोटो व्लॉग करके भी कोई एक चीज़ होती है। उस टाइम मैंने मुंबई का निकल का फर्स्ट व्लॉग देखा था, और व्लॉगिंग में इंटरेस्ट मेरा वहाँ से बन गया। और फिर दिसंबर में जब मेरा सेमेस्टर ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने मार्च में जैसे तैसे दिल पे पत्थर रख के या फिर बड़ी हिम्मत से, कैसे भी आप लगा लो, मैंने अपना व्लॉग चैनल शुरू किया था। व्लॉग चैनल जब मैंने शुरू किया तब ऐसा कुछ नहीं था कि भैया पहाड़ ढा देंगे और कंटेंट मतलब डालेंगे और व्यूज़, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था, एक बार डाल के देख लेता है क्या कुछ होता है। बस एक बार दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ भाई एक बार मोटो व्लॉग को दिल गया था, करके देख लिया। लेकिन बाद में लद्दाख के व्लॉग डाले, वो बहुत ज़्यादा वायरल गए और उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आए, बहुत सब्सक्राइबर भी आए। तो वहाँ से फिर मुझे मेरे पैशन के बारे में पता चला, जो कि था वीडियोस बनाना, ट्रैवल वीडियोस बनाना और व्लॉग्स बनाना। वो मेरा इंटरेस्ट था। और कहते हैं कि आप एक टाइम पे 2 नाव में सवार नहीं हो सकते हो, तो वो चीज़ मेरे आड़े आ गई। यूट्यूब जो था उसमें मतलब यूट्यूब एक नाव थी मेरे लिए, और एक फार्मेसी जो मैं पढ़ता था। और फार्मेसी जिसको एक्चुअली नहीं पता हुआ ये था कि भैया दवाई वगैरह बनाने का कोर्स, जिसका नॉर्मल भाषा में अगर किसी को समझाना चाहे वो होता है। तो मैं उस टाइम पे 2 नाव में सवार था, और यूट्यूब की तरफ मैं कुछ ज़्यादा ही चला गया था, क्योंकि मेरे को पता चल चुका था कि वो मेरा पैशन है, और वो मेरे को लेट रियलाइज़ हुआ, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो यूट्यूब की तरफ मैं कुछ ज़्यादा खींचते चला गया, और फार्मेसी को मैंने बिल्कुल, मतलब ये नहीं कि मैंने बिल्कुल जानबूझ के छोड़ दिया, लेकिन मेरा पैशन ही वीडियोज़ की तरफ चलने लग गया था। तो पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट मेरा फिर रहा नहीं। और मुझे मतलब क्या होता है कि मेरी ऐसी होगी कि मेरे सामने अगर मैं बुक खोल के बैठा हूँ मेरी कोई भी एक सब्जेक्ट की फार्मेसी से रिलेटेड, तो बुक तो खुली हुई है सामने, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि नेक्स्ट व्लॉग ये बनाऊँगा, उसमें ये करूँगा, वो करूँगा। मतलब मेरे में हमेशा चुल मस्ती रहती थी इन्वेंशन की ना, सिनेमेटिक शॉट लूँगा, ऐसे लूँगा, बी रोल्स लूँगा, फिर ऐसे एक ट्रैवल मूवी बनाऊँगा, एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँगा, दुनिया घूमूंगा, ऐसे से बातें चलती रहती है। तो सामने मेरी बुक खुली हुई है। तो उसके बाद मैं काफ़ी कंफ्यूज रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, कि अभी मैं कोर्स में हूँ, और अगर मैं अभी ये कोर्स ड्रॉप करके मैं फिल्म मेकिंग कोर्स में अगर मैं जाना चाहूँ तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ी बात ये थी। और मेरा एक सपना वहाँ पे बन चुका था कि यार मेरे को एक फ़िल्म मेकर बनना है, मतलब एक ट्रैवल व्लॉगर बनना है जो बहुत अच्छे व्लॉग बना रहा है। तो ऐसा कुछ मुझे करना था, और यही मेरा सपना था। और जैसे क्या व्लॉग की लाइन है ना, जो कि क्या सपने देखना बुरी बात है, तो वो आप लोग जज करके बताओगे। मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, तो
पहली बात जो मेरे पेरेंट्स ने कही थी वो ये थी कि लोग क्या कहेंगे। और ये चीज़ होती है, हम जिस समाज में रहते हैं वो होता ही है कि भाई लोग क्या कहेंगे, कि भैया 2 साल फार्मेसी करी और अब ये छोड़ दी इसने, अब क्या होगा इसका, आज आराम से कोर्स कर लेता, नौकरी वोकरी मिल जाती। ऐसा अभी क्या है कि मैंने फार्मेसी ड्रॉप करके फिल्म एंड टीवी एक इंस्टीट्यूट है रोहतक में ही, वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया है, जो कि एक 4 साल का डिग्री कोर्स है। अब ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे, अभी मेरी एज जो है वो 21 है और जो मेरा कोर्स है सिनेमाटोग्राफी वो है 4 साल का, तो 25 साल का जब मैं हो जाऊँगा तब मेरा वो जो कोर्स है वो कंप्लीट होएगा। और देखा जाए तो 12th के बाद जब बच्चे कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं, चाहे वो बीएससी हो जाती है, चाहे वो बीटेक हो जाती है, वो फार्मा हो जाती है, 21-22 साल तक उनकी वो डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो कई लोग ये भी कहेंगे कि भैया अधेड़ उम्र, मतलब अधेड़ उम्र क्रॉस करने के बाद तुम भैया कुछ डिग्री विग्री हाथ में ले रहे हो, तो वो सीन होना लाजमी है। और अभी तक ये मैंने किसी दोस्त को बताया नहीं है, ये जो बात है अभी कि मैंने फार्मा ड्रॉप करके मैंने फिल्म मेकिंग एडमिशन लिया है, वो एक्चुअली मेरे पापा को पता है, मेरी मम्मी को पता है और 3-4 मेरे दोस्त हैं सिर्फ उनको पता है, और आज आप मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ। तो अब ये जो बात है कि अब ये यार सही सीधी सी बात है कि मेरे रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि भैया मैंने फार्मेसी ड्रॉप करके फिल्म मेकिंग में एडमिशन लिया है। क्यों? क्योंकि वो मेरा पैशन था। एक 3 इडियट्स वाले ये अभी सीन चल रहा है मेरे साथ। 3 इडियट्स में वही था ना कि भैया अब आप ये कह रहे हो कि एक मेरे पास मौका था, मतलब ये कि अगर मैं 60-70 साल का हो जाता हूँ फिर मैं सोचता कि मेरे पास एक मौका था फिल्म मेकर बनने का और मैं थोड़ी और कोशिश करता तो ज़िंदगी कुछ और होती, तो वो वाला सीन। और उसी से मतलब फिर मैंने मतलब इंस्पायर हुआ है, आप कुछ भी कह सकते हो। मेरा सपना था, उसको पूरा करने के लिए मैंने फार्मा ड्रॉप किया और अब मैं फिल्म मेकिंग में घुस चुका हूँ। और 15 दिन से जो व्लॉग नहीं आ रहा था उसका रीज़न यही था कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं जाता हूँ उसमें भैया सुबह 8 बजे हम जाते हैं और रात के 9-9:30 बजे आते हैं। अब वो क्यों आते हैं, किस तरह आते हैं, वो आपको किसी और व्लॉग में बताऊँगा। और अपने जो मेरा जो मेरा फिल्म स्कूल है उसमें मैं अपने दोस्तों से मिलाऊंगा आपको और काफ़ी चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। वहाँ पर बहुत सही माहौल है और वहाँ पे सिखाते हैं, बहुत कुछ है, क्या कुछ है वो हम सब अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा सपना था जो अभी मैं परस्यू कर रहा हूँ। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कई बार आपको पता नहीं चलता है यार कि आपका पैशन क्या है, और पता चलता है जब तक देर हो चुकी होती है, ऐसा भी होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो एज वेज को छोड़ के अगर मैं ये पंगा वंगा छोड़ रहा हूँ, मेन ये है कि मैं खुश रहूँगा। जो मैंने अभी डिसीज़न लिया है, आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा क्या कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं खुश रहूँगा हमेशा। चाहे मेरे को थोड़ी इनकम भी हो रही है मेरी इस प्रोफेशन से, बट मैं खुश रहूँगा। और वही है ना कि अगर मैं फार्मासिस्ट बनता तो इतना खास अच्छा फार्मासिस्ट नहीं बनता, और मैं ज़िंदगी को अलग ही एक मेरा लेवल कर एक अलग ही ट्रैक पे मैं चला जाता अगर मैं फार्मेसी करता। तो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, और यही बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था बहुत दिनों से, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। और आज क्रिसमस की छुट्टी है तो मेरे को टाइम मिला और अभी मैं आपसे आपके साथ बैठ के ये बातचीत कर रहा हूँ। एक चीज़ और मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। एक ये बुक है द एल्केमिस्ट, और एल्केमिस्ट का मतलब होता है कि वो बंदा जो किसी भी चीज़ को छू दे और वो सोना बन जाए। इसमें ना एक्चुअली 4 ऑब्स्टेकल होते हैं कि हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारी ज़िंदगी में 4 ऑब्स्टेकल आते हैं। मतलब अगर हम कुछ अपना ड्रीम है या फिर सेल्फ कॉलिंग है या कुछ भी हम उसे फॉलो करना चाहते हैं तो 4 ऑब्स्टेकल आते हैं। और ये बुक का अभी तक सच बताओ तो मैंने सिर्फ 3 पेज पढ़े हैं और पहले ही पेज में मैं इसका फ़ैन हो चुका हूँ। तो 4 ऑब्स्टेकल आते हैं। पहले एक बार डिस्कस करता हूँ, देखो आप थोड़ा। First, we are told from childhood onwards that everything we want to do is impossible. We grow up with this idea, and as the years accumulate, so too do the layers of prejudice, fear, and guilt. There comes a time when our personal calling is so deeply buried in our soul as to be invisible, but it's still there. पहला है कि जो सोसाइटी होती है वो हमारे जो सपने होते हैं उनको दबा देता कहीं ना कहीं, क्योंकि बार बार वो कहते हैं तेरे बस की नहीं है, ये है वो है, ये चीज़ होती है। तो पहला ऑब्स्टिकल तो होता है ये, और इस चक्कर में हमारा कुछ भी एक जो सपना होता है वो दबती जाती है। एक दोस्त ने कहा, दूसरे दोस्त ने कहा, एक रिश्तेदार ने कहा, दूसरे रिश्तेदार ने कहा, और वो लेयर्स बनती जाती है और जो हमारा एक सपना होता है कहीं ना कहीं दब जाता है। तो इस पहले ऑब्स्टिकल का मतलब ये। यहाँ पर का है दूसरा ऑब्स्टिकल है लव। अब भैया देखो लव के बारे में मैं कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, आप इसको ऑब्स्टिकल मान भी सकते हो, नहीं मान सकते हो, ये आपके ऊपर है और आपका जो पार्टनर है उस पर डिपेंड करता है। तो इसका हमें ज़िंदगी में हमारे लव है ही नहीं तो हम क्या करेंगे। Third obstacle is fear of the defeats we will meet on the path. We who fight our dream suffer far more when it doesn't work out because we can't fall back on the old excuse. तो तीसरा ऑब्स्टिकल ये कि भैया हम हारने के डर से अपने जो हमारा ड्रीम है, हमारी जो सेल्फ कॉलिंग है उसके रिगार्डिंग हम सोच नहीं पाते हैं, और तीसरा ऑब्स्टिकल वो हमारी सक्सेस में आता है। और जो फोर्थ ऑब्स्टिकल है वो फोर्थ ऑब्स्टिकल मैं आपको किसी और ब्लॉग में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फोर्थ ऑब्स्टिकल में हम मतलब
फोर्थ ऑब्स्टिकल के बारे में हम किसी और ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। सो देखो, एक ये है कि मैंने आप लोगों से ये चीज़ डिस्कस किया, तो अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत हल्का फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने जितनों को भी अभी तक ही शेयर किया है, एक दो के रिएक्शन ऐसे रहे हैं कि यार तेरे को फार्मेसी कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, फिर तू जॉब भी कर लेता और यूट्यूब भी कर लेता। तो ऐसा होता ना कि यार देखो, मेरा ये मानना है कि भैया मेरे से ये दोनों चीज़ नहीं हो पाएंगी, या तो मैं एक ही फार्मेसी में ही जा सकता था पूरा, या मैं पूरा फिल्म मेकिंग में ही जा सकता था, क्योंकि दोनों को बैलेंस करना फिर वही है कि ना आप यूट्यूब की तरफ रहते हो, मतलब यूट्यूब नहीं, या ना तो आप फिल्म मेकिंग की तरफ रहोगे और ना ही आप कंप्लीट ध्यान फार्मा पे दे पाओगे। तो इस चक्कर में भैया मैंने देखो ड्रॉप किया है। मेरा दिल और दिमाग, मेरा हर जगह, मेरा पैशन जो था फिल्म मेकिंग की तरफ जा रहा था और यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये लिया, और मैं जो कोर्स कर रहा हूँ सिनेमेटोग्राफर का कर रहा हूँ, मतलब मेरे को कैमरा हैंडल करना इन फ्यूचर, तो वो हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। और ये जो डिसीजन है, देखो आप इसमें कमेंट सेक्शन में ये भी लिख सकते हो कि भैया फार्मेसी कर लेनी चाहिए थी, तू पागल है, तूने छोड़ा, तू फालतू में पैशन वैशन नहीं पीछे पड़ा। आप ये भी लिख सकते हो। आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो कि गौरव भाई, जो आपने डिसीजन लिया हम उसे समझते हैं और हम आपके डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोनों चीज़ें देखो आपके हाथ में है। बस मेरा ये है कि मैं खुश हूँ, जो मेरा डिसीज़न मैंने लिया है उसके रिगार्डिंग मैं खुश हूँ, बस इतना बताना था। और अब से अगर कोई पूछेगा कि गौरव भाई आप क्या करते हो, तो मेरा उसका जवाब ये होगा कि भैया अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फिल्म स्कूल में मैं पढ़ता हूँ और फार्मेसी मैंने ड्रॉप की हुई है। ओके, लोग एज भी पूछते हैं मेरी, तो एज है मेरी 21 है, ठीक है। सो बस यही था। आप लोग मेरी फैमिली हो और आप लोगों से शेयर करना इसे मैंने ज़रूरी समझा, इसलिए मैं आप लोगों से बैठ के आज शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता हो कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और फिल्म स्कूल की लाइफ ऐसी है कि भैया बहुत इंटरेस्टिंग है, रोज़ कुछ ना कुछ अलग होता है। तो वो आगे आने व्लॉग जो आएंगे, जो लाइफस्टाइल व्लॉग आएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। 15 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि देखो यार मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। एज आई टोल्ड यू, सुबह 8 बजे जाना और रात को 8:30 9 बजे घुसना, सारा दिन उधर ही रहना। तो इसकी भी एक स्टोरी रहेगी, वो हम आपको आगे बताएंगे। बहुत सारी, मतलब अभी क्या है ना कि 15 दिन में बिजी रहा था, आज मेरे को छुट्टी का दिन मिला क्रिसमस का। तो आगे जो अपने कंटेंट होएगा, जो व्लॉग्स होंगे, बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं। और मैं धीरे धीरे फिल्म मेकिंग, जो अभी इसमें स्कूल में मैंने एडमिशन लिया है, तो भैया यहाँ पे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो हम व्लॉग्स में अप्लाई करेंगे। फिर हमारे व्लॉग भी थोड़े अच्छे इंप्रूव होंगे। जैसे आप लोग कहते रहते ना कि भैया आपकी एडिटिंग इंप्रूव हो रही है, कंटेंट इंप्रूव हो रहा है, एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं धीरे धीरे इंप्रूव होती जाएंगी। और मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं अलग ही तरह के ट्रैवल व्लॉग्स आप लोगों के लिए पेश करूँ। ट्रैवल प्लस मोटो व्लॉग का एक अलग ही कॉम्बिनेशन, कुछ अलग ही एक हमारा स्टाइल रहेगा। तो ये कुछ एक मेरा ड्रीम है, जो कि समय के साथ पूरा ज़रूर होगा। बस आप लोगों का साथ बना रहे और अपने विचार, जो मेरा डिसीज़न है, मेरे डिसीज़न के बारे में आप क्या सोचते हो, आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वो पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचा आज उन्होंने, जो अगर मैंने स्टोरी बताई है आप लोगों को। ओके, तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, मतलब व्लॉग तो नहीं था यार, ये एक्चुअली एक ये स्टोरी थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ठोक देना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक ठोक देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगले किसी फ्रेश कमाल व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, राइट सेफ, जय हिंद। और ये व्लॉग जो था, इसको मैं एक्चुअली मोटो व्लॉग में करना चाहता था, बट आज मेरे पास मेरा मेमोरी कार्ड नहीं है जो कि एक्शन कैमरा में डलता है, तो इसलिए मैंने बस आप लोगों के सामने से बैठ के और अपनी कहानी सारी सुना दी है। जाने से पहले एक और चीज़, एक मेरा फ्रेंड है हितेश ढूल, उसका जो चैनल है वो है राइडेंचर HD। तो वो एक कंसेप्ट ला रहा है राइडिंग के रिगार्डिंग। जैसे हम राइडिंग वाले बंदे हैं, जैसे मैं हो गया या रवि हो गया, या फिर बहुत सारे दोस्त हैं अपने आप में से भी, बहुत सारे लोग हो गए जो राइड करना चाहते हो लेकिन आपके पास पार्टनर नहीं है, ये सब वो सब। तो इसी संडे को मुरथल में एक मीटअप है। वो मेरा, मतलब मैं तो वहाँ नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। और ये है कि जो मेरा दोस्त है वो वहाँ पर आ रहा है, और वहाँ पर मल्होत्रा व्लॉग्स जो अपने वो भी आ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो कि आप एक राइडिंग ग्रुप एक आपका हो, और ग्रुप तो नहीं, मतलब आप अगर कहीं 3-4 दिन के लिए जाना चाहते हो, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसा कुछ आप चाहते हो, और जहाँ पे ना रोडीज़ की तरह कुछ एडवेंचर वगैरह भी हो, कुछ टास्क वास्क मिले, तो ऐसा एक मेरा दोस्त है, उसका कुछ कंसेप्ट है। तो मैं तो देखो आपको यहाँ पे पूरा बैठ के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप संडे को मुरथल जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जो मेरा फ्रेंड है हितेश, मैं उसकी इंस्टाग्राम ID नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, और उसने गूगल फॉर्म बनाया है, तो गूगल फॉर्म एक बार आप लोग चेक कर सकते हो। तो गूगल फॉर्म की लिंक और उसका ये जो यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो लोग आप लोग चेक कर लेना, और जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं भी वहाँ पर राइड ज्वाइन करूँगा। ओके, सही की छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। ओके,
बाय एंड लव यू ऑल। और आज सच बताऊं तो आप लोगों से बातें शेयर करके आई एम फीलिंग वेरी लाइट। हाँ, जैसे मैं अभी बैठे बैठे यूँ उड़ जाऊँगा।